नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप का कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि स्टेटस जो है कि बदलना शुरू हो गए। काफ़ी छात्रों के बदल गए कल की डेट में और काफ़ी लोगों के अभी भी नहीं बदले हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मन में सवाल है, मैं लगातार देख भी पा रहा हूँ। सारे डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक तो पहला कि जिनका स्टेटस अभी तक नहीं बदला उनका क्या होगा, उनका कब बदलेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा स्टेटस जिनके बदल गए हैं, जिनके चेंज होगा, उन स्टेटस का क्या मतलब है। काफ़ी सारे स्टेटस तो मैंने कल आपको एक दो दिखाए थे। उसके अलावा अलग अलग तरह के स्टेटस आ गए जिनका क्या मतलब होने वाला है, कि इनका क्या पैसा आएगा, नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा न्यूज़ भी आ रही है एक छात्रवृत्ति को लेकर कानपुर से, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो में साथ आखिरी तक बने रहेगा। उससे पहले वीडियो को हम लोग शुरू करें, वीडियो को नीचे से आप लोग लाइक कर दीजिए, आ रहा होगा लाइक का बटन, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वहीं आपके सामने सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं, लाइन से शुरू करते हैं चीज़ों को समझने की ओर। तो देखो, सबसे पहला कॉमन स्टेटस कौन सा वाला है, ये है वेरीफाई रिकमेंडेड। अभी आप में से बहुत लोगों का होगा जो इस तरह का, ये काफी दिन से आपका स्टेटस इस तरह से होगा। जिनका स्टेटस नहीं बदला है मतलब इस तरह से होगा। देखो, अब देखो इनके लिए मैं यहीं पे बता, मतलब लाइंस में सारे स्टेटस का बताता जाऊंगा जो भी फ्यूचर है इसका। देखो, इस स्टेटस का फ्यूचर ये है कि ये स्टेटस अभी बदलेगा, ये बात आप लोग समझ लीजिए, बदलेगा। अब बदलेगा तो यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक तो यहाँ पर या तो लिख दिया जाएगा, कोई ना कोई रीजन निकाल कर रिजेक्ट किया जाएगा। जो अगर मान लो क्या बोलते हैं, आपका कॉलेज से डॉक्यूमेंट नहीं मिला हो तो रिजेक्ट करेंगे, या फिर परसेंटेज, हाँ तो वो सारी चीज़ें तो मुझे नहीं लग रहा आपके केस में आएगी ये सारी चीज़ें। देखो, एक ही चीज़ यहाँ पर, दो ही केस बनते हैं। दो केस कौन से बनेंगे, एक चीज़ यहाँ पर अपडेट हो जाएगी कि आपके खाते में इतना इतना पैसा, इस खाते में इतना पैसा भेज दिया गया। दूसरा चीज़ कि पैसा फंड नहीं होने के कारण आपका नहीं भेजा सकता, तो ये स्टेटस बदलेगा। अब ये कब बदलेगा इसकी कोई एग्जैक्ट डेट तो है नहीं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर ये स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। तो जिनका ये स्टेटस है वो लोग अभी भी, मतलब उनके लिए उम्मीद बची है, इनके लिए कोई उम्मीद वही समाप्त नहीं हुई है। बस शर्त एक ही है कि आपका प्रतिशत 65.20 के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया पहला स्टेटस। अब सेकंड स्टेटस देखते हैं। देखो, दूसरा स्टेटस क्या है, आप में से कुछ लोगों का स्टेटस इस तरह से बदला होगा, ब्लॉक्ड ड्यू टू अप्लाइड इन ओबीसी डिपार्टमेंट ओ लेवल स्कॉलरशिप स्कीम। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले अगर चैनल पर वीडियो फॉलो करते मैंने आपको बताया था कि आप एक साथ दो स्कीम का स्कॉलरशिप मतलब नहीं ले सकते हो। तो जिन छात्र का ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने ओ लेवल की जो छात्रवृत्ति स्कीम है, ओ लेवल के लिए कुछ शायद 25,000 या 30,000 रुपये मिलते हैं, उसके लिए आपने आवेदन किया था, और आपने यूपी स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन किया था। इसलिए इस वाले फॉर्म को देखो, इन्होंने ब्लॉक का मतलब यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। अगर ये आ गया इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, निरस्त कर दिया, मतलब आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया दूसरा स्टेटस। अब तीसरा स्टेटस देख लीजिए। तीसरा स्टेटस क्या है, तीसरा स्टेटस ये वाला है। अभी स्टेटस में लिखा क्या है कि आपके खाते में टोटल 5,000 ये और 2,100 यानी कि 7100 रुपये इस छात्र के खाते में, जो आधार बेस्ड खाता है या फिर जो इन्होंने फॉर्म में दिया था उसमें 7100 रुपये की जो छात्रवृत्ति है उसका भुगतान कर दिया गया है। तो सवाल ये आ रहा होगा, एक तो आ रहा, मैंने देखा कुछ छात्रों का कि सर यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन मेरे खाते में पैसा नहीं आया, मतलब मैंने खाता देख लिया लेकिन पैसा नहीं आया। तो आपको दो तीन काम करने, देखो कौन से। एक तो पहला कि आपको एनपीसीआई मैपिंग चेक करनी है, वहां पर जो आपका बैंक का खाता दिख रहा है उसका आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट मतलब होता है कि आपके जो खाते में ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डिटेल निकाल कर आपको देखनी पड़ेगी। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, अगर उसमें आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो दूसरा काम आपको करना है, आपके जितने खाते हैं, मतलब आपके पास जितने बैंक अकाउंट है, हो सकता है जनरली अब हर किसी के पास एक से ज्यादा खाते होते हैं, आपको सभी का यही बैंक स्टेटमेंट चेक करना हो, क्योंकि किसी भी खाते में आ सकता है। ऐसा हुआ है तो आपको सारे अपने बैंक खाते चेक कर लेने, क्योंकि यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि आपके खाते में 7100 रुपये भेज दिया गया, इसका मतलब इन्होंने भेजा है, इसका ये मतलब है। और अगर दोनों तीनों सारे बैंक खाते में नहीं आया तो आपको एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, आ जाएगा, हो सकता है इन्होंने जस्ट लगाया हो। पीएफएमएस पे भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। तो ये तो हो गया तीसरा स्टेटस। अगला स्टेटस देख लीजिए। अगला स्टेटस क्या है, अगला स्टेटस ये है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और रीजन है इंस्टीट्यूट हैड नॉट प्रोवाइडेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉरवर्डिंग। मतलब इनका ये बोलना है कि आपके कॉलेज ने, आपके इंस्टीट्यूट ने डीडब्ल्यूओ को जो है कि जो नेसेसरी यानी जो जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट होते हैं वो उनको नहीं फॉरवर्ड किए, ना पहुंचाए उनको, तो इस वजह से आपका रिजेक्ट कर दिएगा, उनके पास प्रूफ नहीं होने के कारण। तो ये रिजेक्ट कर दिया गया, इसमें अब कोई उम्मीद नहीं बची, छात्रवृत्ति नहीं आएगी, ये वाला स्टेटस का काम खत्म हो गया। अब अगला स्टेटस देखिए, ये वाला स्टेटस है, ये सबसे ज्यादा मात्रा में दिखेगा, जो कि अभी उतना हुआ नहीं है। तो स्टेटस ये वाला अपडेट जिसका भी हो जाएगा कि स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब आपके खाते में जो शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पास फंड समाप्त हो गया, पैसा खत्म हो गया, बजट खत्म हो गया। तो ये समस्या आने वाली है। तो अगर ऐसा स्टेटस आ भी गया, अगर आ गया आपका, तो समझ लीजिए आपका मतलब 2022-23 का जो सेशन चल रहा है जिसके लिए हम लोग वीडियो आप देख रहे हो, तो
इसमें आपको अब छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। आपको अब परेशान मतलब फालतू में मत हुई, स्टेटस मत चेक कीजिए, सारी चीजें मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपका इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ऑलमोस्ट। क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, सीधा सा एक लाइन का ये मतलब हुआ। उसी तरह से अगला स्टेटस देखिए, अगला स्टेटस है ब्लॉक्ड ड्यू टू रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड टिल लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन करेक्शन। मतलब ये भी ब्लॉक्ड लिखा है, इसका मतलब कि ये भी रिजेक्ट कर दिएगा, निरस्त कर दिएगा। रीजन ये है कि आपका सही समय पर आपने मतलब रिजल्ट अपडेट नहीं किया। रीजन आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ प्रमोटेड विद मार्क्स था, मतलब आपने क्या किया था, आपका रिजल्ट नहीं आया था और आपने फॉर्म भरा था, लेकिन करेक्शन के टाइम पे आपका रिजल्ट मतलब अगर आ गया होगा, आपने अपडेट नहीं किया होगा, दूसरा कारण कि आपका रिजल्ट ही नहीं आया, मतलब दोनों केस में आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपको अपडेट करना था। तो अगर इस तरह से आ गया है रिजल्ट की वजह से आपका निरस्त, ब्लॉक्ड का मतलब ही है यहाँ पर कि निरस्त कर दिया गया, आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा 22-23 के सेशन में। तो देखिए, आपको छात्रवृत्ति स्टेटस चेक करने के लिए सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड। यहाँ पर आपको देखो पहले नंबर पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 का ऑप्शन दिखाई दे देगा। बस आपको इसको ओपन कर लेना। इसी पेज पर आपको देखिए वो सारी लिंक मिल जाएगी, स्टेटस चेक करना हो। जैसे मान लो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का स्टेटस हो, तो यहाँ अगर आप फ्रेश हो तो फ्रेश पे क्लिक कर लेना, रिन्यूअल हो तो रिन्यूअल पे क्लिक कर लेना। उसी तरह से आप देखो 9th-10th के लिए यहाँ पर है, फ्रेश के लिए यानी 9th के लिए वाली है, 10th के लिए ये वाली है, 11th-12th के लिए भी आप नीचे ये वाली ऑप्शन देख सकते हो। तो यहाँ से आप सारे स्टेटस चेक कर सकते हो। आधार सीडिंग की लिंक ये रही, आप जो आधार सीडिंग की मैं बात कर रहा था एनपीसीआई में भी, वो यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ मौजूद है इस पेज पर, यहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। लिंक सारी वर्किंग में है। तो अभी देखो अपना स्टेटस, क्या आपका स्टेटस है, और जो वीडियो में बता रहा हूँ उस हिसाब से आप अपना समझ जाओ क्या है अभी। तो ये हो गया। अगला देख लीजिए, एक और छात्र का, इनका भी देख लीजिए, माइनॉरिटी के हैं, क्लास 11th के। इनमें भी यही लिख कर आ गया कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब बजट की कमी के कारण इनको भी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा अगर आ गया तो समझ लो कि बजट इनका खत्म हो गया, पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। अगला स्टेटस देख लीजिए, उसी तरह से इनका इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि इनके हिसाब से, नियमावली के हिसाब से, जो प्री मैट्रिक यानी 9th-10th में छात्रवृत्ति का आवेदन कर रहे हैं, या आवेदन मतलब जिनको पैसा लेना है, आपकी एज 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो इनकी एज कम थी, इसलिए ब्लॉक्ड किया गया। क्लास 10th के स्टूडेंट है, ब्लॉक्ड का सिंपल सा मतलब है कि इसको निरस्त कर दिएगा, रिजेक्ट कर दिएगा, अब आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया अगला स्टेटस। अब सवाल ये है कि जिनका मतलब अभी स्टेटस नहीं बदला है उनका क्या होगा, वो सारी चीजें देखो। अब ये वाला जो रिप्लाई आया है डीडब्ल्यू का, इसी में वो सारी चीजों के जवाब हैं। पहली चीज तो मैं मतलब इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपका प्रतिशत 65.20, ये हालांकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसके बराबर या इससे ज्यादा होगा तो ही आपको कोई उम्मीद बची है आपके लिए, रखनी उम्मीद, अन्यथा आपके लिए सारी उम्मीदें मतलब समाप्त हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर इसके बराबर या इससे ज्यादा है तो ही आप मतलब उम्मीद रखो, अदरवाइज नहीं। अब स्टेटस कब बदलेगा, 1 वीक के अंदर अंदर, मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, सभी के स्टेटस जो है कि बदल दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ वहां पर लिख के आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर लिखा क्या इन्होंने, देखिए इन्होंने 31 मार्च का जो पत्र आया था उसका मतलब डिफरेंस लिया, बताया है कि पात्र पाए गए छात्रों को अल्फाबेट यानी आरोही क्रम में जो है कि नाम के हिसाब से पैसा भेजा गया, जिनका 65.20% अंक प्राप्त मतलब जिनका हुआ है, मतलब वही कि जिनका 65.20 के बराबर है उससे ज्यादा उनको लाभान्वित किया गया है। राज्य एनआईसी लखनऊ स्तर पर पीएफएमएस पेंडिंग छात्रों का योजना का लाभ दिए जाने हेतु निर्णय लिया जाना शासन स्तर पर लंबित है। मतलब जिन छात्रों का मेरिट इससे ज्यादा है, 65.20 से ज्यादा है, लेकिन उनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला, उनका डिसीजन अभी लखनऊ से पेंडिंग है। यहाँ लिखा हुआ है, जो डीडब्ल्यू अधिकारी का रिप्लाई है, उन्होंने बोला है कि भाई जिनका इस मेरिट से बराबर है, इससे ज्यादा है, लेकिन पैसा नहीं आया, उन पेंडिंग छात्रों का योजना का लाभ दिए जाने के लिए जो निर्णय है यानी डिसीजन है, वो शासन स्तर से पेंडिंग है। लंबित का मतलब पेंडिंग है, वहां से पेंडिंग पड़ा हुआ, वो लोग जब डिसाइड करेंगे, जो कि डेट तो यही दिया था उन्होंने 25 अप्रैल तक, तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो 25 तक बोला है, लेकिन अभी तक निर्णय देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेंडिंग है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि योजना ये फंड लिमिटेड योजना है, मतलब इसका फंड फिक्स होता है एवं शासन द्वारा विभाग को उपलब्ध कराए गए बजट के अनुसार ही पात्र छात्रों को विभिन्न बिंदुओं के पर मेरिट तैयार कर योजना का लाभ दिया जाता है। मतलब वही है कि ये फंड लिमिटेड योजना होती है, इसमें फंड एक बार जो दे दिया जाता है वही होता है, उससे बढ़ाया घटाया नहीं जाता। अगर 500 करोड़ निर्धारित है तो 500 करोड़ में ही जितने लोगों को दे पाएंगे दिया जाएगा, उससे ज्यादा के वो नहीं दे पाएंगे। तो ये इसलिए वहां पे वो चीजें इन्होंने समझाई है। तो ये तो हो गया ये सारा जो रिप्लाई आया हुआ है। अब जो न्यूज की मैं बात कर रहा था उसको देख लीजिए, न्यूज क्या है। कानपुर के 3000 छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप में गलती सुधारने का मौका, शासन ने इस वर्ग के लिए खोला पोर्टल। आपको ये सब मैं पहले बता चुका हूँ किस वर्ग की बात कर रहे हैं। SC ST के लिए पोर्टल खुल रहा है 17, 18, 19 तारीख को। तो 3000 छात्र हैं SC ST कैटेगरी कानपुर के, उन सभी के लिए अच्छी खबर आ गई भाई कि आपका
जो है कि पैसा आपको मिल जाएगा, गलती सुधारने का मौका मिला। तो सारी न्यूज़ है, डिटेल में लिखा हुआ वही चीज़, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जितने भी लोग हो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप में से ज़्यादातर लोग जुड़े हो, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाना, वहाँ पर ही मैं लिंक डाल दूंगा। कई बार मैं भूल जाता हूँ, आप कमेंट करके बता देना, मैं मतलब ये डाल दूंगा। हालांकि मैं याद करूंगा, इस वीडियो के बाद ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी लिंक या फिर ये स्क्रीनशॉट्स आपको अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आप लोग इसको विस्तार में पढ़ लेना कि 3000 कौन से छात्र हैं, कब क्या होगा, ये सारी चीज़ें। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपके सारे स्टेटस मैंने आपको क्लियर कर दिए, सब कुछ समझा दिया कि इसमें क्या लिखा हुआ, क्या बनता है, कैसे होता है, सारी चीजें। सो चलिए गाइस, वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।